भगवान का जन्माभिषेक नियम से देवता ही करते हैं। मनुष्यों को तो पता भी नहीं चलता कि कब भगवान को वहां ले जाया गया। इसलिए और 1008 कलशों का एक सगुन है, नियोग है, और एक कलश छोटा मोटा नहीं होता है। 8 योजन चौड़ाई वाले 4 योजन गहरा, यानी 96 किलोमीटर तो लंबा चौड़ा, 48 किलोमीटर गहरा, नहीं 96 किलोमीटर गहरा, 48 किलोमीटर मोटा और 12 किलोमीटर का मुख। नहीं मोटा, 8 योजन, हाँ 8 96 किलोमीटर का तो गहरा, 48 किलोमीटर का यूं मोटा और 12 किलोमीटर का मुख। एक लोटा यदि लुढ़क जाए तो ललितपुर बह जाएगा। हाँ, भागड़ा नंगल बांध भी नहीं है। ऐसा कौन सा बांध है अभी जो 96 किलोमीटर गहरा हो? 96 किलोमीटर गहरा, 48 किलोमीटर चौड़ा भली हो सकता है, लेकिन गहरा हो। और भागड़ा नंगर के संबंध में कहते हैं कि यदि भागड़ा नंगर यदि टूट जाए तो आधा भारत और पाकिस्तान, और हमारे जन्माभिषेक का एक लोटा लुढ़क जाए तो सारी नदियां हाउसफुल हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। और वो ऐसे कलश 1008 एक साथ डालता है, एक एक करके नहीं, एक साथ भगवान पे डालता है। फिर भी भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, अतुल बल के धारी होते हैं। अब ये गंधोदक कैसे आता है तो इसके संबंध में लिखा है कि इतना गंधोदक बहता है जैसे साक्षात बड़ी बड़ी नदियां बह रही हों जब ढलता है। लेकिन जैसे ही पांडुशिला के नीचे आता है, एक बूंद भी कहीं नहीं मिलता। देवताओं को एक एक बूंद गंधोदक मिल पाता है। उनको इसलिए गंधोदक बनाना ज्यादा है क्योंकि खपत है, असंख्यात देवता है। अब असंख्यात देवताओं के लिए यदि इतना गंधोदक नहीं बनाए वो, तो गंधोदक नहीं मिल सकता। इसलिए वहां गंधोदक वेस्टेज नहीं जाता। ढलते समय तो लगता है लेकिन नीचे आते ही वह सब देवता अपने माथे पर धारण कर लेते हैं। एक एक 2-2 बूंद गंधोदक मिलता है। इसलिए वो गंधोदक वेस्टेज नहीं जाता है, उसका उपयोग होता है। इसको अभिषेक करने से हम लोग क्या लाभ होगा? जन्माभिषेक का मनुष्यों का तो अभिषेक करने के उल्लेख वहाँ नहीं मिलता है। उसमें मात्र एक उल्लेख जरूर आया है कि भगवान महावीर स्वामी का अभिषेक हो रहा था। उस समय एक मुनिराज पांडुक बन की वंदना करके लौट रहे थे, तो उन्होंने जरूर देखा था। बाकी आप लोगों के लिए जन्माभिषेक बहुत महत्वपूर्ण है। जन्माभिषेक जो गृहस्थों के लिए, ओम शांति, परमार्थ के लिए जो है गंधोदक, कर्मों के क्षय करने के लिए गंधोदक, जिन प्रतिमा का सबसे ज्यादा कार्य का, और जन्माभिषेक का गंधोदक आप गृहस्थों के लिए बहुत शुभ शकुन है, सुख समृद्धिदायक है। क्योंकि 10% से युक्त होते हैं बालक, और उस समय जो शक्ति उनकी होती है, देवता लोग सबसे ज्यादा जन्माभिषेक को महत्व देते हैं क्योंकि उनका वैभव सुख समृद्धि है। तो गृहस्थ के लिए कभी भी हो, कैसे भी हो, जन्माभिषेक का अभिषेक नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जन्माभिषेक का अभिषेक तुम्हारे संसार को संभालेगा, संसार की व्यवस्था बनाएगा। हम तो वो गंधोदक नहीं लेंगे क्योंकि हमें संसार मिटाना है। हम क्यों बनाएंगे संसार? लेकिन आप लोगों को संसार बनाना है परिवार के। तो जन्माभिषेक का गृहस्थों के लिए बहुत शुभ है, शगुन है। और वह गंधोदक आपको अपने घर पर ले जाकर के रिश्तेदारों को, परिवार को जरूर देना चाहिए, क्योंकि गृहस्थी तुम लोगों की अच्छी चलती रहे, ये भाव भी तुम्हारा होता है। इसलिए ऐसा मानना चाहिए। जन्माभिषेक का मौका जहां मिले, और कार्य करो या नहीं करो, जन्माभिषेक पे पहुंचो तो बिना कलश लिए आना ही नहीं चाहिए। एक कलश तो जरूर ढालना चाहिए। और वो गंधोदक भी आपको वहीं नहीं छोड़ना है। गंधोदक आपको माथे पे धारण करना है और ला करके अपने परिवार को भी देना चाहिए। वो गंधोदक जरूर आप अपने दुकान पे छिड़क सकते हो। वो गंधोदक भले आप अपने
जानवरों के ऊपर भी छिड़क सकते हो। वो गंधोदक के लिए आपके लिए किसी भी रूप में आप उस गंधोदक को ले सकते हो, क्योंकि गृहस्थों के लिए बहुत शुभ सगुन होता है।